तो चलिए आपको सीधा लेकर चलेंगे देहरादून, जहां पर विशाल युवा पद यात्रा चल रही है और क्या कुछ कह रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो भी सर आपको सुनाते हैं। जी और जी, रोहन जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई शशांक रावत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई शैलेंद्र बिष्ट जी, कुलदीप कुमार जी, विनोद उनियाल जी, मधु भट्ट जी एवं मंचा सिंह, हमारे तेजन, मेरे बहुत पुराने साथी, जब हम युवा मोर्चा में थे तब से आज तक ये युवा मोर्चा में ही है। भाई तेजेंद्र पाल बग्गा जी और इस विशाल महापद यात्रा में आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो हमारे राज्य की स्थापना, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए हमारा राज्य आज से 23 साल पहले बना था, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं कि उससे ठीक एक दिन पहले, उनका कल जन्म दिवस है, उसके जन्म दिवस से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया है। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य बनाया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को संवारने का और आगे बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे हो रहा है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस संकल्प के साथ ये राज्य बनाया था, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में पिछले, अगर हम 9 सालों की, 10 सालों की बात करें, उत्तराखंड के अंदर जितनी योजनाओं को स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, वो भूतो न भविष्यति, जो पहले कभी नहीं हुआ। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को उत्तराखंड के अंदर स्वीकृति मिली है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड का अगर कोई भी कोना देखेंगे आप, तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया, चाहे चार धाम, ऑल वेदर सड़कें हो, या अभी कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे हो, ये बनकर तैयार हो रहा है। उसके बनने के बाद उत्तराखंड की तकदीर और इसका पूरा देखने का जो नजारा है वो अलग होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। आप सोचिए कि दिल्ली का, एनसीआर का एक हिस्सा हमारा ये देहरादून भी हो जाएगा। आज आप सबके बीच में मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो भी सार्वजनिक मंचों से आकर उत्तराखंड के अंदर जितनी बातें उन्होंने कही हैं, वो सारी बातें उन्होंने पूरी की हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्व गुरु बन रहा है। 2014 से पहले एक कालखंड ऐसा था जब बड़े बड़े मंच, जो विश्व के मंच होते थे, उस मंचों पर भारत अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था, अपने हितों की बात नहीं कर पाता था, कोई भारत को गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब विश्व का कोई भी मंच होता है, विश्व की कोई भी घटना होती है, तो पूरा विश्व भारत के रूप का इंतजार करता है कि भारत क्या कहने वाला है, क्योंकि हमारे पास आज ऐसा नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और तमाम काम जो आज हो रहे हैं, ये सारे काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न इस मंच से बैठे हुए लोगों का भी नहीं है। अगर हम बहुत सारे बातों की बात करेंगे, अभी तेजस्वी सूर्या जी बोल रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे,
उन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं। और अगर हम प्रश्न करें कि ये काम जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हो रहे हैं, क्या ये काम पहले नहीं हो सकते थे? ये काम पहले भी हो सकते थे। बताइए, हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? लेकिन इन सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी भाइयों बहनों। आज देखिए, हम लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर रहने वाले तेजस्वी जी, प्रत्येक उत्तराखंडी राम भक्त भी है और राष्ट्र भक्त भी है। और सेना के अंदर हमारे उत्तराखंड से जाने वाले जो सैनिकों का जो योगदान है, वो उत्तराखंड का सर्वाधिक हमेशा से रहा है। ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है भाइयों बहनों, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान रामलला उसी अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, जिनके बारे में हम कहते थे रामलला हम आएंगे। क्या कहते थे? रामलला हम आएंगे। कहते थे रामलला हम आएंगे। तो राम मंदिर निर्माण का सपना सच होने जा रहा है, क्योंकि मोदी है ना। बनारस में काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, उसका पुनर्निर्माण और नवनिर्माण, भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम कह सकते हैं कि मोदी है ना। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाने का काम संपन्न हुआ, पूरे भारत को समर्पित हुआ, क्योंकि मोदी है ना। और हमारे उत्तराखंड में आप सब जानते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। और केदारनाथ जी का तो जो पुनर्निर्माण का काम है 2013 के बाद जिस तेज गति से हुआ है, वो उत्तराखंड के लोग नहीं, भारत के लोग नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, क्योंकि मोदी है ना। कश्मीर के अंदर हम उत्तराखंड के लोग लगातार, चाहे कोई भी युद्ध हुआ हो, 1962 से लेकर देश की आजादी से लेकर अब तक जितने युद्ध हुए, उन युद्धों में उत्तराखंड के लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है। कश्मीर के अंदर भी हमारे राज्य से अनेकों लोगों ने शहादत दी है। देश के भी 40,000 से ज्यादा लोगों ने कश्मीर को बचाने के लिए, उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए लगातार संघर्ष किया है। अब जाकर धारा 370 प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुई है, क्योंकि मोदी है ना। हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से छुटकारा दिलवाया गया, क्योंकि मोदी है ना। और मैं उत्तराखंड की बात करूं या देश की बात करूं, देश के अंदर अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो कानून बन गया, मातृशक्ति के लिए एक प्रावधान बन गया। देश की आजादी में ऐतिहासिक काम हुआ और हमारी मातृशक्ति को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि इस बात पे तो आप लोगों को जोर से बोलना चाहिए। इधर भी उत्तराखंड के अंदर हमने 23 सालों में पहली बार तो में बार घोटाले होते थे, बार प्रश्न पत्र लीक हो जाते थे, कभी पेन ड्राइव से नकल होती थी, कभी पर्चा आउट हो जाता था, कभी प्रश्न पत्र बनाने वाले ही बिक जाया करते थे, सौदेबाजी हो जाती थी, और हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनकी मेहनत को लूट लिया जाता था, डाका मार दिया जाता था। भाइयों बहनों, हमने देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाया, क्योंकि मोदी की योजना, उनके मार्गदर्शन में हमने ये काम किया। पहली बार धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने 23 वर्षों में देश का सबसे सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया, क्योंकि मोदी जी है ना, उनके नेतृत्व में हमारा राज्य भी चल रहा है, देश भी चल रहा है उनके मार्गदर्शन में। इसी प्रकार से पहली बार हमने लैंड जिहाद और लव जिहाद दोनों पर
सख्त फैसले लिए हैं और 5,000 से भी ज्यादा सरकारी जमीन, 5,000 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं पूरे देश के अंदर आज उत्तराखंड फिर से जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है उसको बनाने के लिए केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं, पूरे देश दुनिया के लोग जिनकी देवभूमि में आस्था है, वो सारे के सारे लोग कहीं न कहीं इस काम के लिए पूरे उत्तराखंड वासियों को साधुवाद दे रहे हैं। इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता उसको बनाने के लिए जो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से इस विधानसभा के आम चुनाव से पहले हमने ये संकल्प लिया था, हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपना संकल्प रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, दोबारा सरकार में आने का अवसर दिया, सेवा करने का अवसर दिया और हमने उसके लिए कमेटी बनाई। हमारा ड्राफ्ट उस कमेटी ने बनाकर तैयार कर लिया है। अगले माह तक हमको जैसे ही ड्राफ्ट मिल जाएगा, ड्राफ्ट मिलने के बाद उत्तराखंड की सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। हमारी मातृशक्ति के लिए ये राज्य हमारी माताओं बहनों ने कितनी कठिनाइयों से बनाया है, कितनी कठिनाइयों में उन्होंने संघर्ष किया है। चाहे हम आज खटीमा गोलीकांड की बात करें या मसूरी गोलीकांड की बात करें या मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा के उस भीषण संघर्ष की बात करें जिसमें अत्याचार से लेकर तमाम प्रकार की कितनी यातनाएं हो सकती थी, वो हमारी माताओं बहनों के साथ हुई। इसलिए माताओं बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए हमने प्रदेश के अंदर अपनी माताओं बहनों के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की भी यहाँ पर व्यवस्था करी है।